आज हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 5.2 केसी सिन्हा टाइप 2 बताएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक बताएंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में जो बताए थे, हमने पार्ट 3 का वीडियो जो डाले थे उसमें हम बताए थे रेंज के बारे में कि साइन हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो रेंज होता है वो बताए थे। तो साइन थीटा का जो हम रेंज बताए थे वो -1 से लेकर कहाँ तक था, 1 तक था। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया साइन थीटा का, -1 जो है मिनिमम वैल्यू है साइन थीटा का, और 1 क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। फिर उसी तरीका से कॉस थीटा का भी बताए थे, -1 से लेकर कितना 1 तक बताए थे। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू जो -1 से लेकर 1 तक है, लेकिन अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का बात करेंगे, साइन थीटा में निगेटिव आएगा लेकिन साइन स्क्वायर थीटा में निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर तो निगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाइज करेगा। उसी तरीका से cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर 1 के बीच लाइज करेगा। इसको आप क्या कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कीजिए। क्वेश्चन है, सो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा का मान 2 से बड़ा या बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, सो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा का मान 2 से बड़ा या बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सॉल्व साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और दूसरा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab। तो हम ये वाला यूज करके चलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का काम कौन कर रहा है, साइन थीटा, और b का काम कौन कर रहा है, कॉसेक थीटा। यहाँ पे बात करते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को 1 बाय क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। ये कट के कितना हो गया, और अगर इधर कितना बचा, 2 बचा, और यहाँ पे कितना साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कितना कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू होगा, इस पर क्या है स्क्वायर, इस पर क्या है स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0, क्योंकि इसका वैल्यू अगर 1 हुआ, इसका वैल्यू 1 हुआ, तो 1 - 1 कितना होगा, 0। दोनों का वैल्यू 1 कब होगा, 90 डिग्री का। साइन 90 डिग्री 1 और कॉसेक 90 डिग्री भी कितना होता है, 1। तो 1 - 1 कितना, 0। तो इस चीज का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0। क्लियर, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0। और बाकी कोई निगेटिव भी वैल्यू अगर अंदर आ जाता है, उस पर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो मतलब क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का जो स्क्वायर है, इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा या क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसा अगर हुआ तो कह सकते हैं ये वैल्यू अगर 0 से बड़ा है या बराबर, अगर 0 हुआ, अगर ये वैल्यू 0 हुआ तो आंसर कितना आएगा, 2। और 0 के अलावा कुछ हुआ, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर, 0 का स्क्वायर पर सॉरी यहाँ पर कोई नंबर निकला, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। और 2 के साथ वो अगर जुट गया तो क्या आएगा, 2 से बड़ा नंबर आएगा। क्लियर, तो इसलिए कह सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसका स्क्वायर प्लस 2 जो होगा वो 2 से क्या आएगा, बड़ा होगा, या 2 के क्या होगा, बराबर होगा। यही चीज़ दिखाना था कि जो इसका सॉल्यूशन जो है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये जिसका वैल्यू क्या पता चला, या तो 2 से बड़ा होगा या तो 2 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आते नेक्स्ट सवाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सो दैट द इक्वेशन sin थीटा बराबर x + 1/x इज इम्पॉसिबल। मतलब इसका वैल्यू जो है x + 1/x इम्पॉसिबल होगा इफ x इज रियल, अगर x क्या हो, रियल। स्टूडेंट एक्स्ट्रा साउंड आ गया था इसलिए वीडियो को पॉज कर दिए थे। sin थीटा बराबर x + 1/x, ऐसा दिया, ये इक्वेशन दिया हुआ है। होता है कि ये वैल्यू जो ये जो होगा ये इम्पॉसिबल होगा यदि x रियल हो, यदि x क्या रियल हो। तो हम अगर एलसीएम ले यहाँ पर,
तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे कितना साइन थीटा हो जाएगा, एक्स इससे गुना हो जाएगा तो एक्स साइन थीटा बराबर इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा को इधर भेजेंगे तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस 1 ऑलरेडी यहाँ पर है, इधर क्या बच गया 0 बच गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स रियल, तो इसका वैल्यू जो निकलता है एक्स बराबर कितना माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय कितना 2a। ठीक है, और इसमें भी एक्स रियल कब होगा, एक्स के रियल होने के लिए, एक्स के रियल होने के लिए इसका मान डी का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा होगा, ये क्या होगा 0 से बड़ा, या 0 के क्या होना पड़ेगा बराबर होना पड़ेगा, तब एक्स रियल होगा, तब एक्स क्या होगा रियल होगा। माइनस बी का मान कितना हो गया माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है, क्योंकि हम एक्स का फॉर्म में निकाल रहे हैं। ठीक है, एक्स यहाँ पर वेरिएबल है तो माइनस साइन थीटा हो गया बी का मान, तो माइनस साइन थीटा प्लस माइनस रूट डी, डी का बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac बाय 2 इंटू ए, यहाँ माइनस माइनस कितना हो गया प्लस साइन थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर, अभी जस्ट बताए थे बी का कितना माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए का मान कितना हो गया कुछ नहीं, यहाँ पे क्या 1 है, सी का वैल्यू कितना हो गया, सी का वैल्यू भी 1 है बाय 2 इंटू ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 1, तो कितना हो गया साइन थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 बाय 2, ये हो गया एक्स का वैल्यू। क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि एक्स रियल है तो ये इक्वेशन इम्पॉसिबल है, ऐसा दिखाना है। अगर एक्स रियल है तो ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है। तो एक्स रियल कब होगा, एक्स रियल तब होगा जब ये वैल्यू, मतलब ये डी का वैल्यू हो गया, ये क्या चीज का वैल्यू हो गया डी का वैल्यू, तो ये जो वैल्यू हो वो 0 से बड़ा हो या 0 के क्या हो बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, जबकि हम पहले बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से छोटा या क्या होगा बराबर होगा, ये बताए थे। ठीक है, तो कोई भी चांस है जब वैल्यू बोल रहा है कि 1 से छोटा या बड़ा होगा, 1 से बड़ा होने का तो कोई चांस है नहीं, और यहाँ पर कितना बड़ा होगा 4 से बड़ा, यहाँ 1 से बड़ा होने का चांस नहीं, तो 4 से बड़ा कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गया, ये इम्पॉसिबल हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया इम्पॉसिबल। ठीक है, मतलब एक्स के रियल होने के लिए, एक्स के रियल होने के लिए जरूरी था कि ये चीज को 0 से क्या होना चाहिए था, ये चीज को 0 से बड़ा या बराबर होना था। ठीक है, कि ऐसा, लेकिन क्या निकला इम्पॉसिबल निकला। ठीक है, मतलब ये हुआ, ये वैल्यू क्या है साइन थीटा और एक्स प्लस 1 बाय एक्स इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, इसीलिए साइन थीटा बराबर एक्स प्लस 1 बाय एक्स क्या हो गया इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, नोट कीजिए स्टूडेंट, एक्स साइन थीटा बराबर एक्स प्लस 1 बाय एक्स जो इम्पॉसिबल बोले थे, ये कब, व्हेन एक्स इज रियल, जब एक्स क्या होगा, जब एक्स रियल होगा तब साइन थीटा और एक्स प्लस 1 बाय एक्स क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, सो दैट साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाय 4xy इज पॉसिबल, मतलब इतना का स्क्वायर बराबर इतना पॉसिबल तब होगा फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के रियल वैल्यू पर, एक्स और वाई के रियल वैल्यू पर ओनली व्हेन एक्स बराबर वाई, और तभी पॉसिबल होगा जब एक्स और वाई आपस में बराबर होगा, एंड एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स डज नॉट इक्वल टू
जीरो। और वैसे भी देख लीजिए एक्स अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। कोई चीज ऊपर में कुछ है नीचे में जीरो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या, जीरो। क्लियर। तो साइन थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से बड़ा या बराबर, अब 1 से छोटा या क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का बात करेंगे वो 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या क्या होगा, बराबर होगा। और हमको जो वैल्यू दिया हुआ है वो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे ये यूज कर सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाय 4xy लेस देन या इक्वल टू 1। तो हम ये कर सकते हैं, अगर हम ये स्टेप लेके चले तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाय 4xy इज लेस देन या इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज कितना कर सकते हैं, ये इधर चल जाएगा तो 4xy, फिर कितना हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर जो है ये 4xy, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको इधर लेते आते हैं -4xy, इधर क्या बच गया 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व करने पर 2xy 4xy चला गया तो -2xy लेस देन इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे जरा सोचिए कि किसी भी चीज का स्क्वायर 0 से छोटा होगा, किसी भी चीज का स्क्वायर 0 से छोटा होगा नहीं। यहाँ पे दो केस है, 0 से छोटा और 0 के बराबर। तो किसी भी चीज, एक चीज तो इम्पॉसिबल हो गया कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर 0 से छोटा हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो पॉसिबल कौन है कि हाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर 0 हो सकता है, मे बी x माइनस वाई का होल स्क्वायर 0 हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो x माइनस वाई बराबर 0, तो x बराबर क्या कहेंगे, y कहेंगे, y कहेंगे। ठीक है, यही ना प्रूव करना था कि दिस इज पॉसिबल व्हेन x बराबर y। ठीक है, तो हम ये लेके चले, ये पॉसिबिलिटी उसका स्क्वायर किया तो ये पॉसिबिलिटी जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते गए तो क्या आ गया, x बराबर y। क्लियर। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है। ठीक है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो हम फिर भी हम बता देते हैं, अगर ट्राई कर सकते हैं तो खुद से ट्राई कीजिए। साइन थीटा का जो रेंज है वो -1 से लेकर कहाँ तक 1 तक होगा, वही हम इस पर स्क्वायर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर। जबकि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कितना 2xy। ठीक है, यहाँ पर x और y दोनों का दिया है कि ये पॉसिबल तब है जब x और y क्या है, रियल, x और y रियल, और साथ ही साथ x बराबर क्या है, y और दोनों 0 के बराबर नहीं है, दोनों 0 के बराबर नहीं है। अगर ये चीज 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, या y ही 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देखिए, तो ये स्टेप लेके चलते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy लेस देन इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से गुना हो गया तो ये हो गया 2xy, इधर भेज दिए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इधर बच गया 0। ठीक है, ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो फिर से वही कंडीशन आ गया, किसी का स्क्वायर क्या हो सकता है, 0 से छोटा होने से लेकिन 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, एक कंडीशन तो फ्लॉप कर गया, x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है वो 0 से छोटा हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। ये क्या होता है, इम्पॉसिबल है। लेकिन पॉसिबल कौन है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये 0 हो जाए, ये पॉसिबल है। तो x माइनस वाई बराबर कितना होगा, 0, तो x बराबर कितना y हो गया प्रूफ। ठीक है, कि इतना का स्क्वायर बराबर इतना तब होगा जब x और y रियल होगा। ठीक है, x और y क्या होगा, रियल होगा। और व्हेन x बराबर कितना y, तो x बराबर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। देखिए, सो दैट sec थीटा प्लस cosec थीटा, सॉरी sec थीटा प्लस cos थीटा डज नॉट इक्वल टू 3/2। दिखाना है कि sec थीटा प्लस cos थीटा का जो मान है वो 3/2 नहीं,
सॉल्व करते हैं। सेक थीटा को हम क्या ले सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर cos थीटा हो गया, ठीक है। इसको कुछ समय के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको कुछ मान लेते हैं, इस पूरा को मान लिए y, या x ही मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एलसीएम लेंगे, cos थीटा यहाँ पे कितना हो गया 1, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना x। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाते हैं, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा x से गुना हो जाएगा तो x cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस x cos थीटा, इधर आएगा तो माइनस x cos थीटा प्लस 1 बराबर कितना हो गया जी। यहाँ से d का मान निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल टर्म क्या है cos थीटा है, cos थीटा यहाँ पे क्या है वेरिएबल टर्म है। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। हमने cos थीटा का मान निकालेंगे, cos थीटा का जो फॉर्मूला यूज करेंगे कि x बराबर जो क्लास 10 में पढ़े थे माइनस d प्लस माइनस रूट dy कितना होता है 2 ही होगा। अगर x वेरिएबल होता था तब, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू इतना होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा d, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा d निकालना पड़ेगा, ठीक है। और d का मान क्या होना चाहिए, रियल होने के लिए d का मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। और d का मान कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका मान पहले b का वैल्यू कितना हो गया माइनस x हो गया, क्योंकि cos थीटा तो वेरिएबल है, तो माइनस x का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना हो गया, कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है 1 है। c का वैल्यू भी कितना है 1 है, तो कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इस चीज का वैल्यू जो होना चाहिए रियल होने के लिए 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4 0 से बड़ा हो या बराबर। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू ए माइनस बी, 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस दोनों का जो प्रोडक्ट है, इस दोनों का जो गुना है वो या तो 0 से बड़ा है या तो 0 के बराबर है। ये कंडीशन तब फॉलो होगा जब दोनों का दोनों नेगेटिव होगा, तब 0 से क्या होगा बड़ा होगा, या तो दोनों का दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा, तब 0 से क्या होगा बड़ा होगा, या तो दोनों क्या होगा, या तो दोनों में से कोई एक भी 0 होगा तब क्या होगा 0 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला कंडीशन लेके चलते हैं कि दोनों अगर 0 से छोटा है, x प्लस 2 भी 0 से छोटा है और x माइनस 2 भी क्या है 0 से छोटा है। अब बराबर वाला भी ले ही लेते हैं यहाँ बराबर वाला, ठीक है। बराबर का साथ लेके चल रहे हैं हम, तो x प्लस 2 को उधर भेजे तो कितना हो गया माइनस 2, यहाँ पर माइनस 2 को उधर भेजे तो कितना हो गया प्लस 2। तो x का वैल्यू माइनस 2 से छोटा है और 2 से क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे ऐसे, ठीक है 2 को उधर भेज दें। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं x का वैल्यू माइनस 2 से छोटा और 2 से भी छोटा है, नंबर लाइन लिए, यहाँ पर माइनस 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, इधर माइनस इन्फिनिटी हो गया, इधर प्लस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो जो x का वैल्यू है यहाँ पर क्या बोला 2 से छोटा या बराबर, 2 से छोटा या बराबर इधर साइड, ठीक है। फिर माइनस 2 से छोटा या बराबर, माइनस 2 से छोटा या बराबर इधर साइड। तो क्या देख रहे हैं ये वैल्यू क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, ठीक है। मतलब 2 से छोटा या बराबर माइनस 2 से छोटा या बराबर, लेकिन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि माइनस 2 से छोटा या बराबर है। तो माइनस 2 से छोटा या बराबर मतलब x यहाँ पर जो बिलोंग्स कर रहा है वो इस वाले में मैच कर रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक माइनस 2, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 2। अब चूंकि माइनस 2 भी आ रहा है, इक्वलिटी भी है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये जो क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल है इसको हम इनइक्वलिटी में और क्या करेंगे क्लेरिफाई करेंगे। फिर दोनों का वैल्यू क्या लेके चलते हैं 0 से बड़ा लेके चलते हैं। तो x प्लस 2 भी 0 से बड़ा या बराबर होगा, x प्लस 2 भी 0 से बड़ा या क्या होगा बराबर होगा।
ठीक है। और x माइनस 2 भी 0 से क्या होगा, बढ़ाइए, बराबर होगा। तो यहाँ पे निकल गया x का मान माइनस 2 से बड़ा या बराबर होगा, और यहाँ पे निकल गया x का मान 2 से बड़ा या बराबर होगा। तो यहाँ पे नंबर लाइन अगर बनाते हैं, इधर -2 लिए, इधर +2 लिए, इधर -∞ लिए, इधर +∞ लिए, तो x का वैल्यू -2 से बड़ा है या बराबर है, -2 से बड़ा है या बराबर है, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू 2 से बड़ा है या बराबर है, तो ये क्या आ रहा है, कॉमन वैल्यू आ रहा है, ये क्या आ रहा है, कॉमन वैल्यू आ रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ जो x बिलोंग्स किया 2 से लेकर क्या इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर इन्फिनिटी। पहले छोटा वैल्यू लेते हैं, बाद में उसके बाद बड़ा वैल्यू, पहले छोटा वैल्यू फिर उसके बाद बड़ा वैल्यू, ठीक है। और इन्फिनिटी में कभी भी क्या रहता है, क्लोज इंटरवल नहीं रहता, हमेशा ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे क्या देखें, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 भी है और 2 से इन्फिनिटी भी है, तो लिख सकते हैं। इसीलिए ये मान लीजिए a और ये मान लीजिए b, तो x का वैल्यू जो हो गया, x जो बिलोंग्स कर गया वो -∞ से -2 यूनियन, यहाँ पे और भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, 2 से इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी। इसको अगर नंबर लाइन में बात करें कि x का जो वैल्यू होगा ये -∞ हो गया, और इधर क्या हो गया, +∞, इधर -∞, इधर +∞, यहाँ पर -2 और यहाँ पर +2। तो इस वाले में x लैच कर रहा है और इस वाले में क्या कर रहा है, x लैच कर रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू जो है इसमें आएगा और x का वैल्यू क्या आएगा, इसमें आएगा। और x हम माने किसको, x हम जो माने थे, ठीक है, जो क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या मान के चले थे, x मान के चले थे। अगर हम x यहाँ पर भी मान सकते थे कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा को हम क्या मान के चले, x, ठीक है, हम इतना बड़ा क्या मान के चले, x। तो x हमको यही ना दिखाना था कि 3/2 नहीं है, मतलब x जो है 3/2 नहीं है, x 3/2 नहीं है, तो मेरा x का मान क्या निकल रहा है, इसके बीच में होगा, इसके बीच में, जबकि 3/2 जो होगा इसके बीच में कहीं पर होगा, x जो होगा 3/2 जो होगा इसके बीच में कहीं पर होगा, जबकि x इसके बीच में आएगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए कह सकते हैं कि x डज नॉट इक्वल टू, कह सकते हैं कि s डज नॉट इक्वल टू 3/2, x डज नॉट इक्वल टू 3/2। तो x हम माने किसको थे, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा को, तो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा डज नॉट इक्वल टू 3/2 होगा। हो गया प्रूफ, नोट कीजिए इसको। देखिए सर, कैन 6 sin स्क्वायर थीटा माइनस 7 sin थीटा प्लस 2 बराबर 0, ये एक इक्वेशन दे दिया है फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा। बोलता है क्या इतना बराबर 0 थीटा की किसी वैल्यू के लिए हो सकता है, थीटा के किसी वैल्यू के लिए, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा के किसी वैल्यू के लिए इतना बराबर 0 हो सकता है, एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ थीटा नहीं, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ थीटा नहीं, ठीक है, एनी रियल वैल्यू थीटा, मतलब किसी भी थीटा, किसी थीटा के लिए क्या इतना बराबर 0 हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 6 sin स्क्वायर थीटा 7 sin थीटा प्लस 2 बराबर 0, ये क्वांटिटी के फॉर्म में है और साइन थीटा यहाँ पर वेरिएबल का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम तोड़ते हैं तो 6 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 बराबर 0, क्वांटिटी के फॉर्म में इसको तोड़ दिए, फैक्टराइज कर दिए। इसके बाद यहाँ से 2 sin थीटा कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 3 sin थीटा माइनस कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लें, तो 3 sin थीटा माइनस कितना 2 बराबर 0। उसके बाद 3 sin थीटा माइनस 2, 3 sin थीटा माइनस 2, ये भी कॉमन ले लें, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 sin थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो गया
0। तो 3 sin थीटा माइनस 2 बराबर 0, 2 sin थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से निकल गया 3 sin थीटा बराबर 2, तो sin थीटा बराबर 2/3, 2 sin थीटा बराबर 1, तो sin थीटा बराबर हाफ। और यहाँ पे हम कर सकते हैं sin थीटा कितना का मान हाफ होता है, तो 30 डिग्री का मान हाफ होता है। ठीक है, मतलब एक 30 डिग्री, जब थीटा का मान 30 डिग्री होगा, जब थीटा का मान बोला नहीं, क्या किसी रियल वैल्यू के लिए ऐसा हो सकता है, तो 30 डिग्री के लिए ऐसा हो सकता है। या अगर यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, अगर चेक करना है तो कर लीजिए। ठीक है, चेक करना है तो क्या कर सकते हैं, 30 पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक कर लीजिए। देखिए साइन 30 का मान कितना हो गया, हाफ, और हाफ का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 माइनस 7। 30 का मान कितना होता है, हाफ, 7/2 हो गया प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 2 3 4, 3/2 माइनस 7/2 और प्लस 2। यहाँ से हो गया माइनस 4/2 प्लस 2, यहाँ से कट गया माइनस 2 और प्लस 2 करके क्या हो गया, 0 आ गया। ठीक है, सेटिस्फाई कर गया, मतलब 30 डिग्री पर ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा चीज क्या आ गया, साइन थीटा बराबर 2/3। तो 2/3 तो वैल्यू साइन थीटा बराबर 2/3 जो है, ये तो वैल्यू आप याद नहीं किए, क्योंकि √3/2 हो तो बता सकते हैं। ठीक है, 1/2 हो तो बता सकते हैं, 1 हो तो बता सकते हैं, लेकिन 2/3 हो तो बता नहीं सकते। तो ऐसा करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये जो साइन है, अगर हम इस साइन को उधर साइड भेज दें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अभी ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जब उधर साइड चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि क्लास 12 में है। ठीक है, तो साइन को जैसे हम उधर भेज देंगे तो यहाँ पे साइन लिखना, उस पर पावर क्या देना, -1, लेकिन पावर पढ़ना नहीं है। साइन इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स कितना, 2/3। तो थीटा का वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया, थीटा का वैल्यू हो गया। जितना भी इनवर्स फंक्शन होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है वो एंगल है। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल हम दिखा देते हैं कि साइन थीटा बराबर अगर x है, तो थीटा बराबर हम क्या बोलेंगे, साइन को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन जैसे tan थीटा बराबर 4 है, तो थीटा बराबर क्या बोलेंगे, tan इनवर्स 4। ये क्या है, एंगल, किसके इक्वल है, एंगल के इक्वल है, तो एंगल ही होगा। किसके इक्वल है, तो एंगल के इक्वल, तो एंगल ही होगा। ठीक है, ये हो गया, इसका वैल्यू तो आपको पता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है 42 डिग्री के बराबर होता है। अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है, 42 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब इस वैल्यू पे करीब इस वैल्यू पे इसका वैल्यू क्या होगा, ये इक्वेशन 0 होगा, और इस वैल्यू पे इसका मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो थीटा का यहाँ कितना वैल्यू पॉसिबल है, 2 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, थीटा का कितना वैल्यू पॉसिबल है, 2 वैल्यू। यहाँ पे जो एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा, तो यहाँ पे कितना आया, 2 रियल वैल्यू ऑफ थीटा, 2 रियल वैल्यू ऑफ थीटा। एक थीटा का मान लगभग 42 डिग्री और एक थीटा का मान कितना डिग्री, कंफर्म 30 डिग्री। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम इतना बताएं, कुछ क्वेश्चंस हम दे देते हैं होमवर्क के रूप में। ठीक है, आप होमवर्क कर लीजिएगा।